नहीं, आई एम नॉट फैट, आई एम जस्ट बिग बोन नो। और मुझे इसके ऊपर शर्मिंदगी है। मेरी तो किस्मत एक्सचेंज तो नहीं ना करेंगे फिर आप उससे। आपने करनी है तो वसीम अकरम से करें, इमरान खान से करें। इमरान खान से मजे ही करें, मजे, इमरान खान से मजे ही करें। मजे। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, एड़ी से लेकर चोटी तक का क्या क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। वो ये क्या एको क्या? चेंबर है हाँ है, filter। तुमने ये क्या कह दिया। Welcome to Lollipop. You're watching Niado Lifestyle. My name is Waqas Habib Rana. आजम खान पाकिस्तान के क्रिकेटर वो मिले हैं सुष्मिता सेन से इन दुबई। उन्होंने उस पर पोस्ट की है और उस पर कुछ रिएक्शंस आए हैं। We'll talk about that. And कियारा अडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, द हॉट कपल ऑफ बॉलीवुड, वो उन्होंने दो मुख्तलिफ जहाज़ लिए हैं अपेरेंटली एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो उस पर कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं। We'll discuss that. एंड देन पाकिस्तानी एक्ट्रेस दुरे फिशां, उन पे एक उन्होंने कुछ ड्रेसिंग की और उस पे उन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, तो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. Well, to begin with, Azam Khan and Sushmita Sen. You know what's funny? Because Azam Khan is a struggling cricketer in Pakistan because वो आए पाकिस्तानी टीम में, फिर बाहर हो गए, अब वो बेचारे मुख्तलिफ मुल्कों में लीग्स खेल रहे हैं एंड ऑन हिज वे बैक टू पाकिस्तान दुबई में ही बम्ड इनटू सुष्मिता सेन और उन्होंने उस पर लिखा कि शी इज़ अ वेरी हम्बल लेडी, बहुत शाइस्ता औरत है। मेरे ख्याल शाइस्ता ही कहते हैं ना, शाइस्ता लोधी का पता है मुझे। हम्बल नहीं, हम्बल शाइस्ता तो नहीं आएगा। डाउन टू अर्थ कह लें आप, या हम्बल बड़ी शरीफ सीधी सादी। सीधी सादी। उन्होंने कहा हम्बल, वो उसको अच्छे से मिली। बट द कमेंट्स, some of them are extremely funny. I found them very funny. लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा यार, उसके मोटे होने का ना मजाक उड़ाया करो। कल को आप फिर मेरे भी उड़ाओगे तो ना। किसके मोटे होने का? आजम खान के। ये आप अपने लिए एक्सक्यूज दे रही हैं या हाँ। उसके लिए एक्सक्यूज हाँ, दे मुझे रही ना दिल पे लगी। मैं कहा यार आजम के साथ हाँ। कर रहे हैं, कल को हमारे साथ मेरे भी कर साथ भी लेंगे। कर रहे हैं। नहीं, ये ना करो। नो, बुरी बात है बेटा। हैं? ये सारे मोटों कहना चाहिए। नो, ये सारे मोटों की तरफ से आपके लिए सब Bad big manners. boned। व्हाट? हाँ, ये भी एक होता है ना कि यार भाई फैट नहीं, आई एम नॉट फैट, आई एम जस्ट बिग बोन नो। Okay. फैट Oh my तो लड़कियां God. कहती होती है आई एम नॉट फैट, पता आई एम होना जस्ट चाहिए। चबी। चबी। तो Yeah. वो आई रिमेम्बर मैं 3 क्लास में था। था, तो मेरा एक दोस्त था, उसके बारे में मेरी टीचर, वो उसको किसी ने क्लास में कहा मोटे, तो उसने आगे से टीचर ने कहा कि ही इज़ नॉट फैट, ही इज़ हेल्थी। Yeah. तो That's a politically correct. I ये think, कब की बात है? मैं 3 क्लास में था, उस वक्त बहुत की। साल पुरानी तब आप बिल्कुल हेल्दी ही होंगे लेकिन मैं- आप मोटे। उस वक्त अपनी बात नहीं करा, पागल। सुन तो रहे। अच्छा आपके दोस्त की बात है। अच्छा आपके दोस्त की बात है। अच्छा, अभी यार देखो, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि मैं कम करना चाहता हूँ अपने आप को, और मुझे इसके ऊपर शर्मिंदगी है। ये जो ड्रामेबाजी है ना कि जी फैट शेमिंग ना करें, ये ना करें, वो ना करें। जब शेमिंग कोई कर रहा होता है तो मैं चाहता हूँ कि वो चुप हो जाए, लेकिन वी कांट बी कंफर्टेबल इन आवर स्किन विद सो मच फैट एंड सो मच वेट। वी आर नॉट, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वकास, वो इस तरह का उसका कोई सिचुएशन नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं और वकास, अगर आपको भी लगता है कि आपको कम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, वो- नहीं, I'm just लेकिन- trying to understand लेकिन what you're saying. मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं ना कि यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर मैं अपने आप को ठीक नहीं करूँगा। नहीं। अली, तो इसमें अपने आप को सबसे पहले नहीं। ठीक करने की ज़रूरत है। एंड स्टॉप टेलिंग पीपल कि जी आपको मुझे ये ना कहो, मुझे ये ना कहो। नहीं, वो अगर देखो- कोई आपको कहेगा नहीं तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं अली, नहीं, देखें, आप जो फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं ना वो आपकी अपनी रियलाइजेशन हो सकती है या True, आपका true, अपना हो सकता है। प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि कुछ लोग जो हैं वो लेट्स से मोटे होते नहीं हैं, वो हो जाते हैं एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, और Yeah. उसके पीछे देयर आर सर्टेन रीजंस, सर्टेन स्ट्रगल, सर्टेन हाँ, और मेंटल हेल्थ वगैरह का ट्रेजेडी और बहुत कुछ होता है। प्रॉब्लम वहाँ पर है कि वो जब आप किसी को कहते हो ना कि और प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स भी हो जाती हैं, तो वो जो प्रेगनेंसी का वेट होता है वो लूज नहीं कर पाती बाद में, तो वो प्रॉब्लम होती है। सो वो प्रॉब्लम है कि जब व्हेन यू स्टार्ट सेइंग कि ओए तू तो मोटी हो गई या तू मोटा हो गया, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को फैट शेम नहीं करना चाहिए, या ये बात सही है। बट टू हैव अ रियलाइजेशन, लेकिन रियलाइज जरूर करना हाँ। चाहिए बंदे को कि मुझे अपना वजन कम Fit करने की होना जरूरत चाहिए, है। fit यू होना हैव टू बी चाहिए। फिट। Yeah, दिस इज mentally and physically, द of वे course. आई एम, आई शुडंट बी हैप्पी अबाउट इट। इसमें एक चीज मैं मेंशन We करना love you, चाहूंगा। Ali, the way you are, and you ये आप ठीक कर रहे हैं। You आई
आप सही कर रहे हैं, आपको ऐसे ही होना चाहिए। You have a huge fan following on our channel as well. Huge तो खैर Everybody अभी is तो वो commenting आपको these ऐसा ही days. पसंद करते Huge तो हैं हमारे जैसा- लिए भी कमेंट नहीं, कर मैं दिया अगर करें। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मतलब अगर मुझे एक्सेल की जगह जो है वो लार्ज आना शुरू हो जाएगा शर्ट साइज, तो वो मतलब मुझे कम पसंद करना शुरू कर देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा इसमें ना एक चीज इवन ऐसी होती है, साइंटिस्ट, इवन देखिए, डॉक्टर्स, अभी वो यार वो उसका मुझे बंदे का नाम भूल रहा है, बहुत अच्छी उसके वो होता था, वो अक्सर आता था द लेट लेट शो पर, जहाँ से मैं उसको जानता हूँ। James Corden. नहीं, जो उसका था ना शो 2014 में बंद हो गया था, ब्रिलियंट बेस्ट लेट नाइट शो जो मैंने देखा अपनी लाइफ में, क्रैग फर्गसन का। उसके साथ वो आता था शो पर, तो 7-8 दफ़ा आया। मैं उस वीडियो को कोई उन्होंने 7 इकट्ठे करके ना यूट्यूब पर डाले हुए जेल एंड फ्लाई पे, मैं कोई उसको 3000 दफ़ा देख चुका हूँ उस वीडियो को, बिकॉज ही इज़ वेरी हॉट एंड ही टॉक्स अबाउट द डर्टीएस्ट थिंग्स इन माइक्रोबायोलॉजी। और वो इतने और बायोलॉजी में ओवरऑल, और इतनी मज़े की माइक्रो तो नहीं, खैर मेनली बायोलॉजी अली, की बात आपको कर रहा था। हमें ये पहले दिखाना पड़ेगा। आई लव दैट, तो And मतलब proper बिकॉज reference ही करना इज़ पड़ेगा। वेरी गुड लुकिंग। हाँ, डैन रस्किन नाम है उसका, अच्छा डैन रस्किन। यू Okay, मस्ट, I'll check it out. RISKIN, अच्छा, ये मस्ट वॉच। अफाम उसकी की- बुक भी मैंने खरीदने की कोशिश की है, पाकिस्तान में मिलती नहीं है, अमेज़ॉन डिलीवर नहीं कर रहा था। अमेरिका में एक दोस्त को कहा, वो बॉस ने आना था, मैंने कहा उनको पकड़ा दो, वो भूल गया। मैं अमेरिका गया, उसने किसी और को दी हुई थी, वो टेक्सास में थी, ये DC में था। मैंने कहा उसके घर पे चले जाते हैं, उसके घर पर गए, किस्मत में मिली नहीं नहीं। वापस आ गया मैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आया, वो भूल गया, बुक नहीं मिल रही। Oh my God. Another tragedy. अच्छा, ये देखें, अफाम के 24 का कमेंट है, where आज़म खान is से ज़्यादा where, tragic story मेरी। where is our Wasim Akram sir? So you know na कि there was a scene between Wasim and Yeah, Sushmita. Apparently rumors, maybe I don't know, but वो एक सीन है ना पाकिस्तान ने होगा बनाया scene, हुआ है कि कोई बात भाभी है ये अपनी। बनने वाली थी, ऑलमोस्ट बन चुकी थी, लेकिन फिर इसको ज़्यादा वही पता है, होता है, इसको ज़्यादा वही पता होता है। अच्छा, ये दिस वन इज बेस्ट कमेंट। शहबाज के एज 88 सेज, हम गरीबों से तो कभी खालू टकरा गए, कभी दर्जी टकरा गया। तो यू नो आई थॉट दैट्स रियली फनी कि ऐसा ही उसके है। इस तरह के सुष्मिता से बंदे को फिर टकरा जवाब गई। देने का मेरा वो वाला दिल करता है कि गरीब पैसे कमाओ। शाहिद अनवर, शाहिद अवान वाला जो बट जवाब इसमें होता तो ये अनवर। कहना पड़ेगा ना, लेकिन इसमें तो शाहिद अनवर, है। शाहिद अनवर, या बट इसमें तो ये कहना पड़ेगा ना, मोइन खान के बेटे बनो। देखो गरीबों, क्रिकेट खेलो, पैसा कमाओ। पैसा कमाओ। ओके, कहते हैं इससे पूछो स्टार प्लस के पिछले ड्रामे में क्या हुआ, इसको पूरी स्टोरी याद होगी। इसको कभी तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हो, कहते ये तो अल्लाह की मर्जी है, अपने काम पे जाते नहीं है। अच्छा, सो देयर इज अनदर यूजर IG अदन शाहिद, उन्होंने लिखा किस्मत एक्सचेंज करें। अगेन आई मीन अदन, आप अगर चाहते हैं कि आप आज़म खान के साथ किस्मत एक्सचेंज करें जस्ट बिकॉज ही मेट सुष्मिता सेन, तो मामला ठीक नहीं है। बाकी उसकी मामला वो ख़राब हुए तो फिर होगे बैठ के। सो ऑलवेज वो क्या कहते हैं, दुआ। समझ नहीं आई मुझे बात की, सॉरी यार देखो ना, अब वो बहुत बहुत आपने ना इमोशनल बात कर दी है, है ना, दिल में फील हुई है। मुझे मैं क्या आज़म हुआ, क्या है? मैं आज़म खान की स्ट्रगल्स को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ, कि आप कह रहे हो कि किस्मत एक्सचेंज कर लें, तो आज़म खान की किस्मत में और भी तो चीजें उसकी लाइफ में कहते हैं वो गुजरी जितना होंगी जलील क्रिकेट में हो रहा है, तुम भी उतना ही जलील होगे। ये हाँ, बात नहीं, नहीं, वो जो बात है। ढके छुपे अल्फाज में कहना चाह रहे थे। पूरे- यार, किस्मत पूरी exchange कौम- करनी, अगर पूरी तुमने कौम- किस्मत ही एक्सचेंज करनी है, हाँ। तो मतलब तुम सोचो भाई डोनाल्ड ट्रंप, हाँ। इमरान खान, एलन मस्क, मियाँ साहब को देख लो, नवाज शरीफ साहब, नहीं उनकी किस्मत भी नहीं चाहिए। नो नो नो, नो वो और 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। और की करना और है? क्या चाहते हो एंडिंग बड़ी भाई? बुरी होती है, और यार अभी एंडिंग कहाँ हुई Ending है? कहाँ हुई है? बंदा दिल का मरीज बन जाता है। कोई वो तो बनना ही बनना है बेटे। तो नहीं, वो पूरा 70 पाकिस्तान He's बेचारे का 70, मजाक अब तो दिल उड़ाता का मरीज तो बनेगा बंदा। है। नहीं, लेकिन अली पूरा पाकिस्तान आज़म का मजाक उड़ाता है, उसको ट्रोल करते हैं, उसके साथ ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पर्ची कहते हैं भाई तो उसको। किस्मत एक्सचेंज तो नहीं ना करेंगे फिर आप उससे, आपने करनी है तो वसीम अकरम से करें, तो वही तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ। पैसा भी इमरान खान से करें, इमरान खान मजे से। ही मजे। हाँ, आप कहें जी मैं आकिब जावेद से करना चाहता हूँ, यार वो खुद 25 साल की उम्र में वो रिटायर हो गया, तुम उससे क्या किस्मत एक्सचेंज करके करोगे? ये देखे ना, अब तैमूर भट्ट ने लिखा है, ठीक है आज़म भाई, लगे रहो मजे करने। लो क्या बात है, वो तस्वीर खिंचवा लिए तो उसी मजे, मतलब किड़े मजे हो गए ने, एडी कोई गल नहीं हाँ, हुई ऐसे है। तो मतलब इतना भी नहीं हाइप करना चाहिए।
बॉय को। वेल एनीवे आजम, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और या। आपको लॉलीपॉप्स पेश करते हैं। किस कि बात आप- की मुबारकबाद आप है? सुष्मिता और सेन से और मिले। लॉलीपॉप खिला। वो जो अखबारों में ऐड मजीद निकालते शुगर हैं, दो उसको। हम अपने दोस्त को क्या मुबारकबाद पेश हम करते हैं। अपने अराइम भाई को सुष्मिता सेन के साथ तस्वीर खिंचवाने पे मुबारकबाद पेश हाँ। करते हैं। तो वो भी तो चाह रहा होता ना, तो हम आजम को इस बात पे नहीं कर सकते। आजम वेरी गुड, लगे रहो। अच्छा, तो अब अली भाई आपको पता है कियारा आडवाणी का? जी बिल्कुल। क्या हूँ मैं मैं किसी तरह पत्थर के नीचे रहता हूँ। कियारा आडवाणी कीड़ा हूँ मैं। इनको भी कॉलेज में कबीर सिंह ही कहते क्या थे हूँ सारे। क्या आप मुझे भी- अच्छा, तुम झुकते मारते हो हैं, यू नो मुझे व्हाट? क्या समझते हैं? मुझे क्यों नहीं पता होगा? नहीं, पहले आप मुझे झुकते तो आपने मारी है मुझे। हाँ, ये बात थी ना, आपने क्या कहा मैं? कि कोई आप नदी क्या हूँ मैं, भाई कियारा आडवाणी झरना को हूँ जिसको क्यों नहीं जानेंगे दुनिया में हम? क्या हो रहा है उससे गर्ज नहीं है, वो बस बहे चला नहीं, या जाए। हमारी- I just wanted to talk about how beautiful Kiara is. She So is, I was just yes. looking for a partner to discuss that. Kiara, you are absolutely gorgeous. बहुत खूबसूरत हैं आप। सिद्धार्थ भी बहुत पोपट है यार, ये भी मानो। सिद्धार्थ भी, he is also very handsome. हाँ, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, एड़ी से लेकर चोटी तक, कहा चले आप सिद्धार्थ को देखना, मैं कियारा को देखूंगा। नहीं, मैं देख नहीं है किसी को भी रहा यार, खुदा का खौफ करो यार, इस किस्म की इन बातों में कुछ नहीं रखा। चोटी से एड़ी तक आप उसको देखिएगा, मैं तो चोटी से एड़ी तक कियारा नहीं, को देख के भाई क्या करना है, कोई देखूंगा। और डिग्री क्या थोड़ी कर मिल सकते हैं जानी हम? है, और क्या कर सकते हैं हम? सर्टिफिकेट थोड़ी मिल जाना है। थिंग इज कि वो भी खूबसूरत है और वो भाई भी हैंडसम है। मतलब भाई की नजर से देख रहा हूँ यार मैं, क्या होगा। होगा तुझे? क्या हो गया यार, मतलब वो मुझे ना जवानी फिर नहीं आने का वो सीन याद आ गया, जिसमें वो कहता है कि ये इतनी खूबसूरत है तो इसका भाई कैसा होगा। वेल थिंग इज के कियारा और सिद्धार्थ जो हैं वो एयरपोर्ट पहुंचे और वहाँ पर डिफरेंट टाइम्स में, और उन दोनों ने मुख्तलिफ जहाज़ लिए। अब यू नो जो इंडियन मीडिया में जो रूमर चल रही है वो ये है कि दे वेंट टू वन डेस्टिनेशन जहाँ पर कि ये अपनी कोई प्री हनीमून मना रहे हैं। तो उस पर जो यूज़र्स हैं उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा और कितनी बार प्री हनीमून पे जाओगे दोनों, शादी कर लो अब, वरना आलिया की तरह प्रेग्नेंट हो जाओगी, फिर शादी तो करनी ही पड़ेगी। मतलब क्या, कितनी फिक्रमंद है ये यार यूजर ये जो बड़ी है, बड़ी उसने कमाल कर डिस्गस्टिंग दी। सोच है ये। सीरियसली मुझे ना बड़ा जो है तो दुख होता है ऐसे लोगों के, जब कमेंट्स कर रहे होते हैं ना पढ़ के ना कि इनकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, दूसरों के ना खासकर सेलिब्रिटीज को इस तरह से जो है तो कैसर वी blame आर करना। लिटरली डिस्कसिंग दीस कमेंट्स। तो व्हेन यू से कि इनकी जिंदगी नहीं, में हमें- और कुछ नहीं है, तो देखिए, सवाल ये है कि हम- तुम्हारी और मेरी जिंदगी में क्यों नहीं है हम कुछ और? basically हम देखिए, कितने गए we- गुजरे होंगे कि जिनकी जिंदगियों में कुछ नहीं है, हम उनके कमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्कूल देम। ठीक है, जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्कूल देम कि भाई We ऐसा ना cannot करो। school anybody. मुझको अपनी और सारी दुनिया की इस्लाह करनी है। ओ भाई, तुम्हें किसने ये मेमो, वो उल्टा तुम्हें मेमो दावत दे दिया इस्लामी, गलत दावत इस्लामी में आ गए तुम। ये दावत तुम्हें गैर किसने इस्लामी कहा है? इस पॉडकास्ट का ये मतलब है? इसलिए नहीं ये कब मैंने तुम्हें इनविटेशन देते हुए कहा कि दावत कैसर, गैर इस्लामी का देखे। अच्छा नहीं, तो फिर क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? कैसर आओ इस हम पॉडकास्ट क्यों कर पर। रहे हैं डिस्कस? नहीं अली, तुम इसको सच सुनना चाहते हो? यस। भाई हम नहीं तुम्हारे अली, पास नहीं, कुछ नहीं, और नहीं, नहीं मैं था। बता रहा, मेरी बात हमारे सुनो। पास कुछ और नहीं है। नहीं, हमारी लेकिन लाइफ यार, और हमारी वो- जॉब वाकई बहुत मिजरेबल है। इट्स अ फैक्ट। अली वो एक अलग मामला है, लेकिन इसको किसने कहा कि ये पॉडकास्ट कब कहा कि कैसर हमें तुम्हारी जरूरत है? हाँ, तो हमें दुनिया को तुम्हारी पॉडकास्ट जरूरत में है। दुनिया को मुआशरा तुमने ठीक सुनना करना चाहता है कि कैसे ठीक होना है। उनके स्कूल में टीचर मर गए, तारिक जमील सारे। मैं फिर वही बात करूंगा, सुधरना है। मुझे अपनी और इस दुनिया की इस्लाह करनी है। हाँ। नहीं, बहरहाल देखो, किसी की इस्लाह नहीं होने लगी, एंड विल कीप डिस्कसिंग दीस कमेंट्स। आप करते रहे, मतलब आप आपने करते ठीक रहे। होना नहीं होना, we ज्यादा don't care। बल्कि हमारे भी कमेंट्स करें भाई। हाँ, क्या बात करो, लोगों को कमेंट से रोक दिया, सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? कमेंट्स करें, क्यों लेकिन नौकरी पर अच्छे लात अच्छे मार रहा है कमेंट्स करें अपनी? यार, प्यार फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं। यार देखो, हमारी वीडियोस पे देखो, सो देखो वो कियारा आडवाणी को रोस्ट कर रहे हैं, हम इनको रोस्ट कर रहे हैं। हाँ, इस तरह हमें उम्मीद है कि कियारा आडवाणी शायद हमें रीट्वीट कर देगी, रीपोस्ट कर देगी, स्टोरी लगा देगी। प्लीज लगा दिएगा। तो Yes, हम सब लोग एक इकोसिस्टम में रहते हैं। यस, यहाँ पर इस इकोसिस्टम है, ये डिजिटल है, ये वर्चुअल है, इसके अंदर यही चीज़ें हो रही हैं। अगर हम एक दूसरे से बहस करना छोड़ दें तो पैसे कमाना छोड़ देंगे। हम जर्नलिस्ट्स हैं, हमें रोटी इस बात की मिलती है कि हम बातें करते हैं।
तो अब आप लोगों को बातें करने से रोक देंगे तो आपके पास कैसी कुछ नहीं बातें रहेगा। कर रहे हो? सुधार अगर आपने सुधार दिया, यार ये लोग काट सुधर देना गए। भाई। देखें क्रिटिसिज्म करें वो हमारा फाइक लड़का जो होता है जैदी, वो उसको कहे ना भाई फाइक ये काट देना यार, ये कैसर ने जो बात की है ये सारी डिस्कशन निकाल दो, ये लोगों को रोक रहा है कमेंट्स करने से। नहीं भाई नहीं भाई ये देखो क्रिटिसिज्म करें लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यार देखो, हम भी अक्सर लोगों को कहते हैं कि इनकी लाइफ कितनी मिजरेबल है। कम ऑन यार। कैसर ने कह दिया तो क्या हो गया वकास, हम भी तो 2-3 दफा इस तरह की बातें कर चुके हैं पहले इसी पॉडकास्ट में कि लोगों की कितनी मिजरेबल है, इनके पास कुछ नहीं है करने को, और ये वो आज कैसर ने कह दिया तो तुम पढ़ गए उसको। नहीं, हम सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, मुझे उस पे है। ये बात तुम अपने दिमाग से ये जो निकाल दो। सुधारने की रोस्ट कोशिश कर करो, रहा है वो नहीं है। रोस्ट करो, ये हाँ, ये इनका देखो। हक है, ये चाहते हैं ये रोस्ट हो, वो फिर कमेंट्स में आके हमें रोस्ट कर रहे होते हैं। करें। नहीं देखो, जो हमें रोस्ट करते थे फॉर आवर ऑडियंस, उनको तो हम block कर देते। नहीं करते। हमने आई नहीं एम टेलिंग किया। यू दिस, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें बहुत से हमारे जो इंडियन दोस्त हैं उन्होंने बड़ा रोस्ट किया कमेंट्स में जाकर, डिफरेंट वीडियोस पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के हवाले से। लेकिन हमने उनके साथ इंगेज किया और हमने उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इज्जत दी और उसको जो उनका हक बनता वो दिया। अब वो लोग मतलब दे आर रेगुलर व्यूअर्स और वो कमेंट करते हैं, दे लाइक व्हाट दे डोंट लाइक, वो उस पर भी कमेंट करते हैं। सो ऐसा नहीं है, वो असला वाला मामला नहीं है, मतलब सुधार नहीं सकते आप, सुधार बट नहीं ये है सकते। कि एंगेज बुरा भला तो कह सकते हैं आप। अपना दिल हल्का कर सकते हैं। अपना मैं- दिल हल्का करते हैं। आपको अगर भाई उसने लगता- एक बंदे ने कमेंट किया, उसने हमें हमारे बारे में बुरी बात की, हमने वीडियो में उसका कमेंट पढ़ा, उसके कमेंट को भी एम्पलीफाई किया, हमने उसके कमेंट पर कमेंट किया, उसको बुरा भला कहा, फिर उसने हमें रिप्लाई किया। दिस इज हाउ वी रोल मैन। Yeah. यही हमारी जिंदगियों का, यही हम घर रोटी लेकर जाते हैं इस चीज की। नहीं तो ये इसमें नहीं से कहना इसमें था। से नहीं इसमें से कुछ ना कुछ निकल भी आता है। एक अच्छा गोल्ड डायमंड किस्म का कमेंट मैं आपको Comment सुनाने निकल- लगा हूँ। हाँ। एक साहब ने, ये वाला नहीं, इसके बाद मैं सुनाऊंगा। एक साहब ने लिखा कि हेडिंग टू द सेम डेस्टिनेशन बट गोइंग सेपरेटली। उसके बाद एक साहब ने लिखा डिवाइडेड बाय फ्लाइट्स यूनाइटेड बाय होटल। तो इस तरह के गोल्ड भी निकल आते हैं कॉमेडी के लिहाज से। बड़े बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं तो लेकिन इनकी शादी का मामला इतना चल रहा गोल्ड है। था नहीं वकास से सही है। नहीं था। बहुत ही मतलब मुझे लगा है आपको गोल्ड। डिवाइडेड बाय फ्लाइट्स, रेटेड आउट ऑफ 10। डिवाइडेड बाय फ्लाइट्स यूनाइटेड बाय होटल। हाँ, नहीं, रेटेड आउट ऑफ 10। I'd say about 7. 4 What do you think? 3-4. It's not gold. This is all I'm saying. Even you don't consider it gold because you gave it only 7. हाँ, but 7 is good enough. मतलब It is good enough. Yeah. I'm fine with good enough. I'm just gonna ask Not people, bad is good enough. I'm just gonna ask people to Gold rate, is not rate good enough. this, Gold is rate great. this comment. So I'm gonna say it again. As you know कि नहीं वो रिवाइंड करके देखेंगे, व्यूज बढ़ा बहुत टाइम दोबारा ना बताऊं तो आप प्लीज अपनी इसको जरूर रिवाइंड रेटिंग करके दीजिएगा। क्या आप सोचते हैं इस I बारे thought में? it was a good comment, but अगर if you In the range of 7 it's fine. अगर कोई बंदा 7 कह रहा है ना, but don't call it gold. Gold must be around 9.5. नहीं, मैं कह रहा था कि निकल आती कोई वो ना कोई ऐसी platinum चीज, शायद कॉमेडी मेरे लिए जरा ज्यादा जल्दी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाँ, comments जल्दी इस तरह accept के। शायद वो वजह हो सकती है, मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। तो अब हमारी एक एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी, शी इज़ फैबुलस। लाइफस्टाइल अवार्ड्स पर भी उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उनकी बहुत तारीफ हुई, बहुत वो ज़बरदस्त उन्होंने किया था। बाकी में क्रिटिसिज्म हो रहा था, बट दुरफिशां पर काफ़ी हो रहा था। एंड आई बिलीव शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस एज वेल। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने एक तस्वीर डाली, एक नहीं कुछ मल्टीपल पिक्चर्स डाली, और मे बी किसी को उनकी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी नहीं लगी और उस पर फिर लोगों ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। कैसे ये ज़रा हमें बताएं दुरफिशां के बारे में, व्हाट डू यू नो अबाउट हर? सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि अपने मोबाइल लें, उसमें इंस्टाग्राम ऐप ओपन करें, नहीं, और- तस्वीर हम लगा देंगे। और उसमें मैं उनको पूरा प्रोफाइल दिखाना चाह रहा हूँ। आप एक तस्वीर की बात करते हैं, मैं उनके हुस्न की सारी झलकियाँ लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत हैं वो। दिखाओ भाई, लगाओ। हाँ, चश्मा उतार दिया, साथ हम लगाओ, खुद भी दिखाओ। साथ हम खुद भी देखना क्या चाहते हैं। तो बेसिकली हुआ इस तरह से कि आजकल आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में शादियों का सीज़न है, हम्म, तो उन्होंने इसी तरह से आई गेस किसी शादी के इवेंट के लिए एक फ्रॉक पहनी है, ठीक है, उसके ऊपर उनका दुपट्टा भी है, लेकिन वो थोड़ा सा उसके अंदर वेस्टर्न टच था। तो उस वेस्टर्न टच पे लोग नीचे आ गए हैं फिर उनको बताने के लिए कि बाजी आपको हम सिंपल लाइक करते हैं, आपने जो कपड़े पहने हैं इसने आपको आयशा उमर की तरह बोल्ड बना दिया। ये एक लिटरली कमेंट था एक बंदे का जो मैं पढ़ रहा था, कहता तो इस वजह से आप ना आयशा उमर की तरह बन गए तो लोग आपको ऐसा नहीं लाइक करते, आप सिंपल। अब बंदा पूछे ये सिंपल होता क्या है? पहले तो ये बात है, जिसने भी आयशा उमर के बारे में नेगेटिव बात की है, आप बहुत बुरे इंसान हैं, मुझे जहर लगता तलाक है तेलू। है। अच्छा, सो दिस अच्छा अली, पता क्या सरप्राइजिंग बात,
ये सारी फीमेल्स होती हैं, ये जो कमेंट्स कर रही होती है ना अगेंस्ट दीज एक्ट्रेसेस, वो सारी फीमेल्स होती हैं। कहना क्या चाहते हैं? मतलब आई डोंट गेट इट। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, सॉरी मैं मेंशन करूंगा, उसने ना टोपी भी पहनी हुई थी, एंड आई एम नॉट लड़की ने? एग्जैजरेटिंग, आप इधर चेक भी कर सकते हैं, मैं उस बंदे का नाम बताना नहीं चाहता, लेकिन अच्छा, ये वो पिक्चर के कमेंट्स में मौजूद है। मैं बताता हूँ। मुस्फिरा निसार ने लिखा, आप भी अपने आपे से बाहर होती जा रही हैं। और फिर किसी ने लिखा कि हिरा उमर ने लिखा, ये भी जिस्म दिखाने की शौकीन निकली, जाहिर है पैसे के लिए कपड़े उतारने ही आई हैं यहाँ। अच्छा, सो यू नो इंटरनलाइज मिसोजिनी कहते हैं इसको, कि औरतें जो है वो खुद ही अपनी बॉडी से और अपनी स्पीशीज और अपने जेंडर की दूसरे लोगों की बॉडी से खुद ही नफरत करना शुरू करते हैं। इतने ज़्यादा जो है ना वो हैं, इन बेचारियों को भी समझाना चाहिए कि भाई इतनी परेशान मत हो, तुम्हारी जिंदगियों में और कोई काम नहीं रह गया। लेकिन ये फिर फॉलो क्यों कर रही हैं इनको इंस्टाग्राम के ऊपर? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक वो कह रही हैं कि तुम सिंपल हो इसलिए हम तुम्हें फॉलो करते हैं। ये सिंपल क्या होता है, मुझे पहले ये बताएं, ये नहीं, सिंपल मैं क्या आपको होता है? बताता हूँ ना। सलवार कमीज। अशद जिलानी ने लिखा, आई लाइक यू बट पहले करता था, लेकिन अब आई डोंट लाइक यू। तो अच्छा, इसने अनफॉलो नहीं किया होगा? आई एम श्योर नहीं किया होगा। और उसका स्पाइक आया होगा फॉलोअर्स में, देख लेना। तो आंखें कैसे इतनी देखेगा? मुनाफिक कौम मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, खुदा की कसम। अल्लाह, इतनी बड़ी ये इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं, इनको और कोई तकलीफ नहीं है भाई तूने कपड़े कैसे पहने हैं, तूने खाना क्या खाया है। मतलब माहिरा से इनको ये मसला था जब वो सिगरेट Leather पीती थी कि ये औरत होकर सिगरेट पी रही है, मतलब मैं तो पीता ही हूँ। भाई अब तो लेदर पैंट्स पे इतराज था, लेदर पैंट्स पहनी पर थी। तब ये था कि जी इसने फ्रॉक क्यों पाई है, ये उसने रणवीर के साथ क्यों जा रही है, और इंडिया जाके इसका दिमाग खराब हो गया। हालांकि अजीब अली, एक मुसीबत है ये। you have seen this photo इन and सब Kaisar की and I दादियाँ ना जो सिगरेट पीते हैं, इन सब की दादियाँ हुक्के पी पी के जो है तो उन्होंने अपने फेफड़े खराब कर दिए थे, लेकिन उनको मायरा के सिगरेट से अच्छा, ये आप बिया सच्ची बात है, ये फैक्ट है भाई, फांसी से देखिए। मरी है कहीं की। अच्छा कांसी से मरी है, कमाल अली। अच्छा, बिया अकील ने कमेंट हो किया, जाएंगे मसले। फेम मिलते ही कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपने ये फोटो देख ली होगी अभी तक। हमारे बिया के भी जो है वो हमने कमेंट पढ़ दिए, ये भी फेमस हो गई है, अल्लाह खैर रखे अब इसका भी जिंदगी में क्या होगा पता नहीं। वो फेमस होते ही जो है कपड़े छोटे। तो ये कपड़े छोटे हैं, मतलब कम ऑन, शी इज वेयरिंग अ प्रॉपर ड्रेस, दुपट्टा भी लिया हुआ है, और की चाहते हो तुसी? छोटे मतलब, हैं let अभी her तो be। भाई, आपको क्या मसला है? नहीं बस इस इंस्टेंस में तो है ही नहीं ना। 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके इंस्टाग्राम के ऊपर। बस 1.5 मिलियन, हमारी आबादी में से कितने ज्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। 15 लाख। लेकिन फिर भी अली भाई क्यों फिर कर रहे हो फॉलो? अच्छा, एक और महरीन खालिद ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, आप तो इतनी डिसेंट होती थी, आपको क्या हो गया? आप दूसरों को देखकर अपने आप को ना बेशर्म करो प्लीज। मतलब यार, जैसे वो हजरा बिल्किस की वही वाले लोग हैं जो हजरा कमाल बिल्किस को है। जाके कहते हैं ना कि आप उम्मत की फर्स्ट लेडी हैं, आप क्या कर रही है ये। बट अली, अच्छा, सो यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। देखिए मैं आपको एक बात, मैं ना एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। बुरके वाली, गैर बुरके वाली, जैसे मर्जी कपड़े आप पहने ना, दोनों तरफ ये बात जाती है। कोई कपड़े कैसे पहनता है ये ऐसे ही है कि आप डोंट जज समथिंग बाय इट्स रैपर। तो बात ये है कि वो लड़की जो है, अगर उसने बुर्का पहना हुआ है, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बहुत नेक लड़की होगी। और अगर उसने बुर्का पहना हुआ है और इर्द गिर्द कोई लड़का जो है वो बेशरम है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि क्योंकि आपने बुर्का पहना हुआ है तो अब ये आपको तंग नहीं करेगा। सेम गोज विद लड़की के, अगर उसने बुर्का नहीं पहना हुआ और उसने जैसे इन्होंने लिबास पहना हुआ है, तो ये इनकी इनडिसेंसी का कोई मयार नहीं है। और अगर कोई शख्स जो है वो दकियानूसी जहनियत का मालिक नहीं होगा, तो वो इनके इस कपड़ों के ऊपर उसको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, सो द प्रॉब्लम हेयर इज इन योर ओन हेड। इन सब कमेंटेटर्स के बारे में मेरा ये ख्याल है कि इनके अपने दिमागों में मसला है, या इनके अपने दिमाग ठीक है, जिन लोगों ने उसको तारीफ भी की होगी। आई टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। सो द प्रॉब्लम इज कि हमारे जो राइटर्स हैं ना ड्रामा इंडस्ट्री में, जो हमारे ड्रामास बन रहे हैं, उसमें जो औरत है ना, उसको एक सर्टन तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, मजलूम, घरेलू, ये वो करके ना। अच्छी वाली लड़की जो जॉब करती है वो 2 नंबर होती है। शरीफ वाली जो जॉब करती है ना, उसको भी टिपिकली दिखाया जाता है कि वो बच के चल रही साजिश है। नहीं, वो अगर अच्छी वाली है, अगर वो 2 नंबर है, वो साजिशें भी वही वाली करेगी, वो बाहर भी जाएगी, वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लोगों के साथ भी मिलेगी, और वो घर में भी साजिशें करी होगी। तो जो विलन है वो इस तरह के कपड़े पहनती है, और जो हीरोइन है फिल्म ड्रामे में, वो मतलब पहनती है तरह
ये जिन जो लोग इनको Glamour फॉलो वाली कर होती रहे हैं ना इंस्टाग्राम पर, ये वही ऑडियंस है जिनका के जो ये ड्रामास देखते हैं, कंज्यूम करते हैं इस तरह का कंटेंट, सो उनके जहन में एक चीज़ बन चुकी हुई है कि एक अच्छी लड़की किस तरह की होती है, और वही वो फिर जब इंस्टाग्राम पर आते हैं तो वो करते हैं। ये इशू इस वजह से है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सी जो मॉडल्स हैं व्हेन दे क्रॉस ओवर टू ड्रामास, वो ड्रामा शुरू करती हैं, एक्टिंग शुरू करती हैं, तो उनको उनकी जो पीआर टीम्स हैं वो उनको समझाती हैं कि अब आप वो वाली तस्वीरें नहीं डाल सकती इंस्टाग्राम पर, आपको ये चेंज करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रैटेजी। आप ये भी देखोगे कि वो फ्रॉक लेना शुरू कर लेती हैं, कुछ लोग तो एक आधी शूट दुपट्टे के साथ भी, कोई वो होते हैं ना एथनिक, ये वो इस तरह की जो शूट्स होती हैं ब्रांड्स की, वो भी करती हैं अपनी जो इमेज है ना उसको बिल्डअप करने के लिए। सो इट्स लाइक कि आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। लाइक इफ़ यू आर विद द फैशन इंडस्ट्री देन यू नीड टू लाइक स्टे अवे फ्रॉम this crowd, and if you are to jump into this industry then this crowd will come after you, and you need to have a certain kind of image. So ये होता है हमारे यहाँ, और ये वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। तो जब भी कोई थोड़ा सा फिसलता है अपने अटायर में या अपनी किसी और हरकत में, तो ये आ जाते हैं, ये कहते हैं तो आप ऐसा नहीं, कर ये सकती है। पीआर टीम्स भी बेचारी क्या करें, वो डेमोग्राफी को देख रही होती हैं कि यार आपके फॉलोअर्स कौन है, वो क्या सोचते हैं, क्या वो देखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम जो है वो सोसाइटल है, और Of course it is. सोसाइटी से भी ज्यादा वो डिप्टी नज़ीर अहमद वो जो हो गया ना, वो अकबरी अस्करी, एक अच्छी लड़की जो है उसका क्या होना चाहिए, वो इस्लाह नुस्वा, ये आज तक पिछले ये 19वीं सदी से विक्टोरियन जो हमारे वो है ना आइडियल्स, उनकी एक पहले कॉलोनाइज हुए हम, तो हमने उसके ज़रिए जो है वो हमने कही अच्छी लड़की कैसी होनी चाहिए, बुरी लड़की कैसी होनी चाहिए, औरतों के जो है ना वो हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया, और अब हम उसके ऊपर चलते चले जा रहे हैं, उसी के ऊपर हम वो अब हमने इंटरनलाइज कर लिया उस मसले को। Yes, और इन्होंने जो वो हमारा absolutely. सारा लिटरेचर है, सेम गोज विद दीस पीआर टीम्स, दे आर जस्ट केटरिंग टू दी डेमोग्राफी। हाँ, वो तो फायर फाइटिंग के लिए होते हैं। देखिए, मैं लास्ट में सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो पिक्चर उसने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाई, आप देख सकते हैं वो उसके घर के अंदर ही वो लॉन में खड़ी उसकी पिक्चर है, मतलब कि वो ड्रेस उसने घर में पहना हुआ था, और जो आपने उसको टीवी पे देखा वो एक ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर उसने एक ड्रामा बनाया जिसमें उसने सर पे दुपट्टा किया हुआ है, वो मिडिल क्लास फैमिली से है। Kaysar is your biggest defender. Yes. He'll defend you. तो ये मसला देखिए इंडस्ट्री का है, till जो the end. ड्रामाज ऐसे बनाते हैं कि वो लड़की एक बड़ी जो है तो वो दुपट्टे में होती है और आराम से बात कर रही है। यार वो ड्रामाज असल घरों में ऐसा नहीं होता। जो ड्रामाज बना रहे हैं ना, वो भी देखो, वो उनको पता है कि लोगों ने क्या देखना है, दे नो व्हाट, एंड इवेंचुअली वो फिर एक दूसरे को जो है वो फीड ऑफ ईच अदर, वो वही वाली बात बनती है ना कि वो दोनों एक बिल्कुल कुत्ता है यही जिसके अपने मुंह में दुम है अपनी। अच्छा, वो हाँ। मेरी फिर दुर्फिशां से जो है तो वो कहते ना जो आप कह रहे थे, वो आधे में रह गया था। क्या कह रहा था मैं? वो बिगेस्ट फैन वाला वो कुछ कह रहे थे आप। Well, Dure Fisham, we wish you good luck. You look fabulous. We hope कि आप अच्छा काम करती रहें, और कैसर जो है आपको यहाँ पे डिफेंड करते रहेंगे। Yes. Thank you so much for tuning in. Always. Please keep Lollipops commenting. for आप you. अपना फीडबैक हमें देते रहें। आप सबके लिए शदीद किस्म के लॉलीपॉप्स बड़े जो भी हमारे कमेंट करते हैं, जो भी हमारे साथ इंगेज करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपका आज की पॉडकास्ट देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। Bye-bye. बाय।